सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट पर्सन, यानी दोस्तों हमने इंडिया जी के प्रश्नों की क्लासेस शुरू कर रखी है। आज की हमारी दूसरी क्लास आ गई है। तो जिस साथी ने पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो देख लेना भाई, चाहे हरियाणा जी की कंप्लीट पीडीएफ की बात हो, चाहे इंडिया जी की ये क्लास हमने बना दी उसकी बात हो भाई। सारी की सारी क्लासें इंपॉर्टेंट है न्यू सीटी एग्जाम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए। क्योंकि दोस्तों न्यू सीटी में प्रवेश ईयर का जो महत्व है, जो बच्चा ईमानदारी से तैयारी करता है, जो भाई बहन यहाँ पे ईमानदारी से न्यू सीटी को टारगेट करे भाई, उसको तो प्रवेश ईयर प्रश्नों का महत्व का पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जी के हमने कंप्लीट पर्सन कर लिए हैं, टॉपिक वाइज किए हैं भाई। कंप्लीट पीडीएफ आपको दे दूंगा, अपना स्क्रीनशॉट भेज दो। चैनल सब्सक्राइब का, ठीक है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, नंबर मैंने आपको कई बार बताया कि आपने कौन से नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है, नाम और स्क्रीनशॉट भेज देना। चैनल सब्सक्राइब कर रखा या नहीं कर रखा, ठीक है। इतना काम आपने करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई। आगे आगे देखते जाओ दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके सामने आएंगी, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे भाई। ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर देखनी बाकी है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा तुम्हारा, और मैं कहता हूँ सब कुछ होगा। जो साथी ईमानदारी से तैयारी करेगा ना, वहाँ भाई भगवान भी सुनता है उसकी, और वहाँ पे खुशी के नगाड़े बजते हैं, ठीक है ना। हौसला बना के रखो, तैयारी करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। कमेंट करके बता दिया करो कि आप लोगों को हमारे पर्सन कैसे लगते हैं, ताकि दूसरा भाई बहन भी आपकी जो क्लासेस देखे यहाँ पे आके, तो उसको भी पता लगे भाई यूनिक कंटेंट है। हाँ बिल्कुल अच्छे पर्सन है, ठीक है ना। बिल्कुल भाई, हम इतना टाइम देते हैं, चाहे आसान पर्सन हो चाहे मुश्किल हो, हमारा पर्सन एग्ज़ाम में आ चुका है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास की भाई, ठीक है, जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, क्लास वाइज आपको जो भी क्लास आएगी फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो। ये कहने की बातें नहीं होती, जो साथी हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं ना भाई, वो तो कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। क्लास कैसी लगती है। तो दोस्तों आज के प्रश्न देखते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न आ गया भाई, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है भाई, कौन से भाग के अंदर बताए गए हैं। भाग नंबर 4, ठीक है ना भाई। भाग नंबर 4 में क्या है भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं भाग नंबर 4 में। आगे प्रश्न है भाई, भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे। कई बार बात कर चुके हैं इस प्रश्न पे, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो भाई किसके समकालीन थे ये थे भाई अकबर के समकालीन। तो विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई भाई। केंद्रीय बैंक की स्थापना, ठीक है ना, 1668 में। कैसे याद करोगे, विश्व में यानी विश्व के केंद्र में बैंक बनया। और बैंक जब बनया ना भाई, तो विश्व के जो देश हैं, ठीक है ना, तो विश्व के देशों के क्या हो गए भाई, 16 दूनी 8 हो गए। यानी ये लठ बाज गए भाई, इन्होंने कहते हैं 16 दूनी 8 और बाज गए लठ भाई, ठीक है ना। समझ जो इशारा, तो हमें कुकर याद करोगे, ठीक है। जुगर भी तारा याद हो नहीं भाई, नू कर लो। मैंने मेरा हिसाब तक बता दिया। 1668 में विश्व में क्या बनया था भाई, पहला केंद्रीय बैंक बनया था। विश्व के अंदर पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना 1668 के अंदर हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बाहरी उद्योग नीति की शुरुआत किस में हुई है भाई, कौन सी योजना में हुई बाहरी उद्योग नीति। पहली तो आपकी कौन सी थी भाई, 1951 तक शुरुआत हुई है, ठीक है ना। जो आपकी भाई योजना बनने लगी थी वो कब बनने लगी थी, 1951 से, ठीक है। तो बताओ भाई, शुरुआत तो होगी बाहरी उद्योग नीति की दूसरी योजना में, ठीक है नहीं। यानी ये जो दूसरा छोरा है नहीं भाई, ये बड़ा भारी बोल का है, दूसरा छोरा बड़ा भारी बोल का है, दूसरा छोरा बड़ा भारी बोल का है, ठीक है ना। ये जो दूसरा छोरा नहीं भाई, ये बड़ा मान है, ठीक है। इन्होंने कह दें इसका तो मान हो रहा है, समझ गए होगे आपने, इन्होंने कह दें इसका मान हो रहा है। तो दूसरा छोरा भाई बड़ा मान है, इसका भारी बोल है, ठीक है। दूसरा यानी दूसरी योजना में बाहरी उद्योग नीति की शुरुआत होगी। आगे प्रश्न है भाई, तो आगे प्रश्न आ गया भाई, पहली पंचवार्षिक योजना की शुरुआत। देखो मैंने बताया भाई, अपनी जो पंचवर्षीय योजना कब बनने लगी थी, 1951 में, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना 1951 में बननी शुरू हो गई थी भाई।
जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं तो पद पर अस्थायी तौर पे कौन काम करता है। प्रश्न अच्छा है, क्वालिटी बढ़िया है भाई। प्रश्न आपके एग्जाम में मिलता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं तो पद पर अस्थायी तौर पे, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी तौर पे कौन काम करता है भाई। जब राष्ट्रपति भी पद पे को नहीं, उपराष्ट्रपति भी पद पे को नहीं, तो कौन काम करेगा, कौन करेगा भाई, ये बताओ। भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति छुट्टी पे चले जावे नहीं तो भारत का मुखिया कौन बना है भाई, जो न्याय करेगा। ठीक है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो न्याय करेंगे, नो याद कर लो। भारत का मुखिया, तो भारत का मुखिया कौन बनेगा भाई, यानी मुखिया कौन होगा, जो न्याय करने वाला है। तो मुख्य न्यायाधीश भाई क्या, ठीक है, क्या काम करेगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पे, दोनों के पद पे काम करेगा। ठीक है ना, जब दोनों पद खाली हो जाएंगे अस्थायी तौर पे, भारत के मुख्य न्यायाधीश भाई। आगे प्रश्न है भाई, लोधी वंश की स्थापना किसने करी। ठीक है ना, कई तो अब्राहिम लोधी के टिक कर रहे हैं। अरे अब्राहिम लोधी ने नहीं, बेलोल लोधी या बेलोत लोधी भाई। ठीक है ना, कदे तो हमें गलती करो, ये प्रश्न कई बार गलती करें इसने। अब्राहिम लोधी या सिकंदर लोधी, लोवेंदो है ना, तो अब्राहिम लोधी नहीं सिकंदर लोधी। बेलोल लोधी ने शुरुआत करी थी लोधी वंश की। बेलोत लोधी भी आज है या बेलोल लोधी। ठीक है, आगे प्रश्न देखो भाई, प्रश्न सारे ओरिजिनल है भाई, प्रश्न एक भी पेपर तक बाहर नहीं है। ठीक है ना, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई सिंहों की वासस्थली है भाई। कौन से अभ्यारण्य के अंदर भाई आपके जो एशियाई शेर हैं, ठीक है ना, वो पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो एशियाई सिंह मतलब भाई जो शेर है नहीं, वे कदे के को नहीं होया कर दे भाई, गिरिया को नहीं करते। जो शेर आदमी हुआ है नहीं, जो सिंह हुआ है, ठीक है ना, वो क्या है, कभी गिरता नहीं है। यानी गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के अंदर भाई, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, वासस्थली, यानी यहाँ पे ये रहते हैं जो एशियाई सिंह हैं भाई। कहाँ पे रहते हैं भाई, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के अंदर। आगे प्रश्न है मेरे दोस्तों, पंचायत राज भारत में, यानी पंचायती राज की शुरुआत भारत में वर्ष 1959 में हुई भाई। वर्ष 1959 में पंचायती राज की शुरुआत होगी थी। ये मैंने कमेंट में बताइए। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ भाई, जब हरियाणा में पंचायती राज लागू होया उस टाइम, यानी उस समय भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे भाई। जिस टाइम हरियाणा में पंचायती राज लागू किया गया उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे। देखा है भाई तारा कितना दम है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर आएगा, राजस्थान से शुरुआत हुई फिर आंध्र प्रदेश में लागू हो गया। तो राजस्थान के कौन से जिले से, नागौर जिला, नागौर जिले से शुरुआत होगी थी भाई। आगे प्रश्न आ गया भाई, यदि पंचायत भंग कर दिया तो चुनाव निम्न के भीतर होना अनिवार्य है, यानी कितने दिनों के भीतर करवाया जाएगा। यदि पंचायत भंग कर दी जाए तो चुनाव कितने महीने के अंदर होना चाहिए। ठीक है ना, अगर पंचायत का कार्यकाल बीच में, ठीक है ना, खत्म हो जाए, भंग हो जाए भाई पंचायत, तो चुनाव कितने दिनों के भीतर होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए भाई 6 माह के अंदर। ठीक है, 6 माह, माह का मतलब महीना होता है दोस्तों। ठीक है, महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। और विश्व जो आपने पर्यावरण सुरक्षा की बात करी थी भाई, ठीक है, सुरक्षा जो अधिनियम बनया था, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, वो कब बनया था, कोई बताओगा। जिस साथी ने पीछे क्लास देख रखी है, ईमानदारी से तैयारी करे, वो तो बताओगा भाई। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है जो कब बना, ठीक है भाई, बताइए कब बना था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। बताइए भाई, जो पर्यावरण पर कानून कब बनया था कि इसकी आपने सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है। पीछे क्लास में ये प्रश्न मैंने कराया था, पीडीएफ में भी आपने याद कराया होगा। ठीक है ना, तो बताना भाई इसका प्रश्न का उत्तर क्या है आपके। ठीक है भाई, कमेंट का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि एक एक मैसेज, एक एक कमेंट में आपका देखता रहता हूँ। किस देश का नीवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है भाई, कौन से देश का नीवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, बताओ दोस्तों। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, यानी किसी भी देश को नीवल मतलब, यानी नीवल का मतलब क्या समझो आप, यानी ये तो बिल्कुल नल है भाई, यानी भाई इसके पल्ले नहीं फाका, समझ गए, इसके पल्ले नहीं भाई दांस भी, ये तो बिल्कुल क्या है, नल है, नीवल है, समझ गए बात ना, ये तो बिल्कुल नीवल है, ये तो इसका नहीं पल्ले दांस, इसका तो जमा भाव क्या है भाई, घट चुका है, यानी ये तो बिल्कुल आस हो चुका है,
समझ गए? तो मूल्यह्रास भत्ते घटाकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, ऐसे बना लिया करो प्रश्नों के उत्तर। ठीक है ना, खुद का दिमाग लाया करो, ट्रिक बनाया करो मन मन में। जितना आप प्रश्न पे काम करोगे ना उतना ही आपका उत्तर निकलेगा। ठीक है ना, वैसे भाई रट्टा मारना तो एक अलग बात है, लेकिन प्रश्न पे काम करना सीखो कि इसका उत्तर मैं दिमाग में कैसे सोच सकता हूँ भाई, इसका जो लंबे समय तक उत्तर कैसे याद कर सकता हूँ। ठीक है ना, किसी को भी आपको डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भाई आप जो प्रश्न पूछो या किसी से भी पूछो उसको डायरेक्ट क्या पता नहीं पता हो, लेकिन जब उसके सामने प्रश्न आए ना तो उसका उत्तर वो भाई झट से ही बता देगा। ठीक है ना, क्यों जो ऑप्शन आएंगे वो उसके दिमाग में, ठीक है, जो बात उसने बना रखी है फट दे ही सही जवाब दे देगा। क्योंकि ये ट्रिक होया करें, ट्रिक के होया करें हैं। ठीक है नहीं, अपने आप पे काम करना सीखो। जितना आप खुद पे काम करोगे, खुद को पहचानो। ठीक है ना भाई, इंसान को खुद की पहचान करनी चाहिए, दूसरे को, ठीक है भाई, नहीं पहचानना चाहिए। दूसरा क्या करे है क्या नहीं करे उसको छोड़ दो, आपके काम को देखो। ठीक है ना भाई, मैं मेरा काम पूरा ईमानदारी तक कर रहा हूँ, जितना मैंने बेरा है, जितना मैंने आवा है, ठीक है ना, मैं पूरा जोर लगाऊँ। ठीक है ना, कई साथी कमें भी हैं भाई, देखे कदे तुम पीछे रह जिए, अरे तुम बच्चों की फिक्र करे है, तुम तेरे ठीक है भाई, जो सब्सक्राइबर हैं भाई उनकी चिंता करे है। अरे चिंता किसकी करूँ मैं, नू बताओ। ठीक है ना, बात समझ गए बात है। तो दोस्तों मैं पूरा ईमानदारी से, भाई मेरे पास जो भी व्यवस्था, मेरा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को नहीं, लेकिन आप लोगों ने बनाना है भाई। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों मैंने आप पर विश्वास है, अपना जो 20,000 का टारगेट है नहीं, यू आप लोगों ने कंप्लीट करना है। मैंने आप लोगों को ये टारगेट दे रखा भाई, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से करवाओ। ठीक है ना, आपने अपना टारगेट अचीव करवाना भाई, कंप्लीट करवाना है। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी दोस्तों। ठीक है ना, कोई भाई अपना एडत है, ठीक है ना, कोई टाटा बिडले तो बन देगा नहीं, आप एडत है काम ठीक है ठाक सा चल रहा है, कदे सोचो एडत है घना पैसा निकला है। पैसा पूसा नहीं बनता, पैसा बना कर है डिजिटल बोर्ड हो, लंबी लंबी क्लासें देखी जाए भाई। ठीक है ना, कम से कम 100 50 बच्चे लाइव जुड़े हैं, उन्हें तो पैसा बनता होगा, अपने के पीछा बना है कुछ नहीं। ठीक है ना, बस आप लोगों में प्यार है। ठीक है भाई, और आप लोगों के साथ भाई यहाँ पे अटैचमेंट हो रही दिल से, क्योंकि जो कंटेंट है भाई पढ़ाई से संबंधित है, और पढ़ाई अपनी है भाई। ठीक है ना, पढ़ाई को हम छोड़ ही नहीं सकते, बस बात नू है। ठीक है ना, वो तो आगे देखा जाएगा कितना आप लोगों का साथ मिलेगा, कितना प्यार मिलेगा। ठीक है ना, आगे क्या होता है भाई। ठीक है ना, वो भाई वक्त के रब में क्या छिपा किसी को पता है क्या, वक्त क्या दिखा रहा क्या नहीं। ठीक है ना, वक्त सबसे बड़ा भाई, समय सबसे बड़ी चीज है, समय बलवान है। किस देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता पता लग गया? मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, निवल मतलब नल, ये तो नल है, ये बिल्कुल खत्म है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं, ये तो हास हो चुका है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, डी ऑप्शन अपना उत्तर हो जाएगा। आगे देखो भाई, देखो यू तो जमा आसान प्रश्न है यार, 8वीं 7वीं वाला नंबर आ पाऊगा। नूनी क्या करा, वास्को डी गामा कद आया, बोले कोट पहरिया था जाड्या में आया, अरे भारत में आया था वास्को डी गामा 1498 में, समझ गए बस। बोले ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, ये कथन निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? देखो प्रश्न याद को कर करांगे, ऐसा अर्थशास्त्र भाई, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, जैसा उसे होना चाहिए। ठीक है ना, जैसा उसे होना चाहिए यानी वो बात मान गया भाई। ठीक है ना, जैसा उसे होना चाहिए ना वो ऐसा है, मान गया हो, यानी मानक है वो, क्या है, बात को मानने वाला है। जैसा उसे होना चाहिए ऐसा अर्थशास्त्र क्या कहलाएगा? मानक अर्थशास्त्र कहलाएगा। समझ गए बात ने यार? प्रश्न यूनिक है या नहीं है, नु बताओ। कंटेंट किस अपना, अरे हरियाणा जी के जो कंप्लीट प्रश्न करवाए हैं किसी थे, और जो आपने या दूसरी क्लास देख रहे हो, पहली क्लास देखी होगी, किसी है भाई प्रश्नों की। ठीक है ना, मैं कोई डिसाइड नहीं करता कि मेरे प्रश्न यूनिक हैं, क्योंकि आप लोग मेरे को पीडीएफ देने वाले हो। मैं तो एक माध्यम हूँ कि आपको यहाँ पे अपना कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ है कि बच्चों ने बोल दिया कि सर आपने क्लास बनानी है, 50 प्रश्न करवाने हैं, 35 करवाने हैं, जो आप लोग बोलोगे वही करवाऊंगा भाई। भारतीय संविधान लागू हुआ था भाई, देखो युद्ध प्रश्न आसान है यार, 26 जनवरी 1950 ने, 26 जनवरी 1950 ने भारतीय संविधान लागू होया।
नाम थापा नेशनल पार्क कड़ा है भाई, देखो नाम थापा, ठीक है ना, मतलब थापा लै दिया भाई, किसका लै दिया, अरुण का, ठीक है ना, नू याद कर लो, अरुण का थापा लै दिया, अरुण का थापा लै दिया, यानी नाम थापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में कड़ा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। प्रश्न एंडी हो गए। आगे प्रश्न है भाई, वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना करी। 1923 में किसने स्वराज पार्टी बनाई भाई, बताइयो। 1923 में स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू ने और CR दास ने भाई, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 के अंदर स्वराज पार्टी बनाई, ठीक है। आगे देखो भाई, प्रश्न 1 नंबर का है गया, आड़ा भी कई बार प्रश्न आवे भाई, ठीक है ना। खेलते संबंधित पद है, फलाना है, दिकड़ा है, सारी चीज तारे श्यामी है। खेल पद है भाई बटरफ्लाई स्ट्रोक, तो खेल का नाम क्या है, बटरफ्लाई स्ट्रोक। किससे संबंधित है भाई, कौन सा खेल से संबंधित है, बटरफ्लाई स्ट्रोक। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक भाई आपका तैराकी से। ईसा शोट मारे भाई, पानी में पड़ गया, तैर का अपने गिंडी लानी पड़ी, समझ के बोल लानी पड़ी, गिंडी कहते हैं हरियाणा के अंदर है। और जो जींद आले हैं वो तो भाई जो ठेठ बोल रहे हैं, जो बांगरा क्षेत्र है, ठीक है ना, लठ मार बोली अपनी, यानी जो गिंडी थी भाई, जो बाल थी, ठीक है ना, ईसा शोट मारा भाई, क्या है, तैर के लानी पड़ी अपन है, यानी जोड़ में बढ़ के भाई, पानी में बढ़ के तिरक के लानी पड़ी, ठीक है ना, तिराक को तिराकी मारनी पड़ी भाई, समझ गए। तिराकी से भाई क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध हो जाएगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक ऐसा शॉट मारा भाई, जो हमने क्या किया, पानी के अंदर हमारी बॉल चली गई और वहां से हम तैर के लाए, समझ गए, गोता मार के पानी में, जदे जदे ले आए होगे, हूं तो नहीं ले आए भाई। आगे प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, काजीरंगा, रंग ना मारिए, क्या हो जाएगा, नहीं तो बसम हो जाएगा, यानी असम, बसम असम, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, असम, ठीक है। अरे रंग ना मारिए, क्या हो जाएगा, नहीं तो बसम हो जाएगा, बसम मतलब असम, समझ गए, उत्तर पकड़ गए, असम बसम काजीरंगा, रंग ना मारिए, बसम हो जाएगा, यानी असम, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम के अंदर है भाई। अगर आपको क्लास एंडी लग गया है तो यार लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो क्लास में किसा तारा जी लग गया भाई, ठीक है, मन लग गया क्लास में, पर्सन किसे हैं, कमेंट कर दिया करो, कई कई कमेंट करया करो क्लास देखने के बाद, ताकि दूसरे साथी एडा हम भाई उनको पता लग जाए क्यों चैनल छोटा है, प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन कंटेंट है दमदार है, समझ गए। प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा, मेरा प्रसिद्ध गान है सारे जहां से अच्छा, तो भाई सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, ठीक है ना, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, समझ गए, सारे जहां से अच्छा इनकलाब, ठीक है भाई। नारे देते हैं तो अपने, ठीक है, देश की आवाज निकलती है। तो मोहम्मद इकबाल भाई क्या थे, प्रसिद्ध गान के लेखक थे, सारे जहां से अच्छा के, ठीक है। आगे हैं भाई हमारे जो प्रश्न है वो देखो, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान अवस्थित है, सामुदायिक विकास, ठीक है ना। देखो प्रश्न का उत्तर कैसे निकालोगे, प्रश्न का उत्तर निकालना सीखो भाई, ठीक है, प्रश्न का उत्तर निकालना सीखो। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान अवस्थित है, यानी जो आपका सामुदायिक, ठीक है भाई, जो मतलब कोई भी सरकार है, ठीक है ना, वो क्या करती है, ठीक है, क्या करती है भाई, हम समान विकास करेंगे, ठीक है ना, लंबी कहानी बन जाएगी, छोटी सी देखो, सामुदायिक यानी सामुदायिक, ठीक है भाई, सामुदायिक सामुदायिक, तो सामुदायिक विकास यानी सबका विकास, तो सबके विकास में तो भाई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। जब शब्द अपना सामुदायिक आ गया यानी सबका, ठीक है भाई, सामुदायिक यानी सारे समाज का, तो सारे समाज के विकास के अंदर कामकाज में कभी भी हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। हेरा फेरी मतलब हैदराबाद, एरा, ठीक है, मतलब हैदराबाद भाई, हेरा फेरी मतलब हैदराबाद, ठीक है क्या ऐड भी है, समझ गए भाई। देखो मैं तो नू बना रहा हूँ, तो हमें तारा हिसाब तो बना लो, जे तारा भाई डायरेक्ट याद हो तो उस पर की बातें नहीं, जे नू याद हो है तो नू कर लो, कुकरे याद कर लो यार, चाहे तो हमें, ठीक है ना, किसी वर्डा में तोड़ दो, तारा उत्तर सही आना चाहिए, बस तारा उत्तर सही आना चाहिए, तारे नंबर बनने चाहिए, बात यह है भाई।
सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, देखो जब आसान है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह रे बुद्धू शुक्र करे तू सूर्य के निकट नहीं गया, नहीं तो क्या हो जांदा, आग लग जांदी भाई, आग लग जांदी। ठीक है ना रे बुद्धू शुक्र करे तू के नहीं होया भाई, सूर्य के निकट नहीं गया, नहीं तो क्या हो जांदा, आग लग जांदी। और जे आग लग जांदी तो तू जल के मर जांदा। समझ गया होगा बात है। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा दोस्तों आपका बुध व शुक्र। बुध रे बुद्धू तू शुक्र करे सूर्य के निकट नहीं गया, नहीं तो आग लग जांदी। समझ गया। तो आज के अपने ये प्रश्न थे भाई। ठीक है, 20 प्लस जितने भी प्रश्न थे दोस्तों मैंने आपको बोला हुआ है भाई थोड़ा मेरे को टाइम दो। ठीक है भाई, एक वीक या कम से कम 8 या 10 दिन भाई, उसके बाद ठीक है क्वेश्चनों की स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे, क्लास भी आपको लाइव भी चलेंगी और जो आपको वीडियो रिकॉर्डेड में ये तो मिलती रहेंगी। ठीक है ना। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइए भाई। ठीक है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको कंप्लीट पीडीएफ जो क्लास की मिलेगी भाई टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक भाई वीडियो के नीचे दे रखा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।